2018 में फिल्म रिलीज की थी भाई 40 सासरी है, अब के फिल्म रिलीज के बुआ 40 सासरी है। ज्योति मिर्दा को ज्योति मिर्दा को ज्योति मिर्दा को कद्दावर पहले दिन ही नागौर के अंदर पहले दिन उसने पैर रखते ही शाम को हमने उसको टेलर दिखा दिया था, नहीं है तो वीडियो चला था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विरोध। ज्योति मिर्दा जी को उसके अंदर ज्योति मिर्दा जी को जाट कद्दावर जाट चेहरे के तौर पे देखा जाता है, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। कहाँ उसके साथ गार्ड कहाँ है? मेरा वो एक ही ज्योति के साथ आप ज्योति को 15 दिन हो गए, एक ही जाट नेता का चेहरा बता दो कि नागौर का कोई जाट नेता उसके साथ घूम रहा है क्या? हनुमान जी बेनीवाल का क्या लग रहा है, एक सरकार बनेगी, मजबूत सरकार में हिस्सेदार होंगे? ये एक जिंदा दिल मर्द नेता है, भगत सिंह की भूमिका निभाने वाला नेता है, ऐसा नेता कभी नहीं आएगा। हनुमान जी की सरकार बनेगी या इनका बगैर नहीं बनेगी? और बार हनुमान के बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी हालत के अंदर। आज गठबंधन हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? किंग मेकर की बहुत अच्छी, बहुत गठबंधन होने से हमारे को 40% वोटों का फायदा हुआ आज। गहलोत साहब बोल रहे हैं 156 प्लस सीटें हम लेके आएंगे, क्या लग रहा है 156 प्लस सीटें आएंगी? कांग्रेस की सरकार ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। इसके अंदर पढ़ने वाले भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, किसान परेशान है। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम। तो ऐसा कहते हैं कि किसानों की पार्टी है कांग्रेस? नहीं नहीं, किसानों को तो उन्होंने खून चूस चूस के मार दिया लोगों को। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, सिर्फ लोगों को बहम में डाल कर लॉलीपॉप देके और सिर्फ जातिवाद करके लोगों को बर्बाद किया। बिजली में पेंशन बढ़ाई ऐसा कह रहे हैं? केवल रेवड़ी बांटी है गहलोत ने, और न्याय नहीं की जनता के साथ में। और जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि 1 2 3 10 तक 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 1 रुपया माफ नहीं किया, झूठा है। ये तो मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, इसीलिए हमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी जोड़ के। 200 में से कितनी सीटें मानते हैं आप? लगभग 100 प्लस जाएगी। 100 प्लस सरकार बनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल सरकार बनाएंगे। क्या मुख्य मुद्दे होंगे सरकार बनने के बाद? क्या उम्मीद है कि क्या परिवर्तन होगा? ये आदमी सही है और सही के हिसाब से सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो क्या मतलब परिवर्तन होगा, क्या उम्मीद है? परिवर्तन बेरोजगारी जो है उस पर गौर करेंगे, किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी, शिक्षा और स्कूलों में सुधार वगैरह। अभी अशोक गहलोत साहब का 5 साल का कार्यकाल जो हुआ उसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने जो काम किया वो आज तक नहीं हुआ प्रदेश में। ऐसे काम हमने किए, किसानों के लिए हमने किए, महिलाओं के लिए किए, युवाओं के लिए किए, हर वर्ग। बयान तो दे दिया 50 लाख नौकरी, और वो हिंदू मरियोजी ने कहा दिया 5 लाख उदयपुर का मान। ये तो दोहरी नीति है गहलोत की। ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोहरी नीति पे काम कर रहे हैं। दोहरी नीति काम कर रहे हैं। और हिंदू मरा तो 5 लाख रुपए जो भी ले तो लेने मन ले, तो ये तो दोगली नीति है। मुसलमान को 50 लाख रुपए नौकरी जो नहीं किए, उन्होंने जो नहीं किए वो हम करेंगे। अशोक गहलोत साहब तो ये आरोप भाजपा पे लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। नहीं, गहलोत हिंदू दोहरी नीति करता है। मतलब दोनों पार्टियां एक है। हाँ, तेरी एक बार मेरी, ये दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों एक है। हम नई पार्टी शुरू करें। या आप खींवसर से हैं तो आप कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए? प्रत्याशी भी नहीं है, तो वो घोषित नहीं करे, इसके पीछे क्या हनुमान जी बेनीवाल जी बड़ी वजह है? बड़ी वजह है उनके पास ऐसे उम्मीदवार भी नहीं है जो इनको हरा सके। हनुमान जी बेनीवाल के विकास के कार्य जो होने चाहिए खींवसर विधानसभा में वो करवा रहे हैं? पूरा विकास है, हर गांव में स्कूल है, हर गांव को रोड से जोड़ रखा है, और पानी भी उचित व्यवस्था है। जो भी सरकार में नहीं होते हुए भी इतना विकास हो रहा है, सरकार में नहीं होते हुए भी इतना विकास अगर जब सरकार में होंगे तो उतना विकास होगा। आप बता सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो फिर आप। और चुनाव से 2 महीने पहले योजना लेके आए हैं, फूड पैकेट की, किराया आदि। ये तो वोट लेने की राजनीति। मोबाइल आदेश को मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान के युवाओं को मोबाइल की जरूरत नहीं थी, किसानों की जरूरत थी बिजली की। किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी, किसानों को 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। बिजली नहीं है, फ्री कहाँ से दे रहे हैं? बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं है उनके पास, बिजली नहीं है। किसानों का हाल पूछो, किसानों का हाल पूछो, सारी फसलें नष्ट हो गई, और प्रत्येक किसान के खेत के अंदर 3 बार तो मोटर जल गई कम बिजली वोल्टेज के कारण से। ये हालात है किसान। और ये जितने मोबाइल बांटे ना, इन पैसों से राजस्थान के अंदर 4 डैम बन जाते बिजली के लिए बड़े बड़े, और किसान खुश रहता है। मोबाइल से कुछ होने वाला। ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ चुनाव नजदीक से ठगना चाहते हैं। खाली चुनावी जुमलेबाजी थी, लोगों भी चुनाव होते ही बंद हो जाएंगे, उनकी रेंज इतनी थी, कभी हो गए बंद ना। पेपर वाली बात भूल जाए, पेपर वाली पीछे वाली जो पीड़ा है ना, लोग भूल जाए, नई बातें शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं, जुमलेबाजी। इस चीज से देश आगे आने वाला नहीं, और राजस्थान का सुधार होने वाला। राजस्थान का सुधार जब भी होगा, किसान मजदूर होगा, और ये हमारे युवा जो पढ़ने वाले ये मजबूत हो गए, जब भी राजस्थान आगे बढ़ेगा।
आपने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद कर दिया प्रदेश? बिल्कुल पूरे राजस्थान के युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको बर्बाद गहलोत साहब तो 2030 का विजन मांग रहे हैं कि 2030 तक हमारी सरकार रहेगी। आप तो अब ठंडे हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। अब वो तो वो ना वो सही बोल सकते हैं क्या? नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कुछ है ही नहीं, वो खत्म है वो तो। ऐसा भी कह रहे हैं कि लोग बाग कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा और सरकार बनेगी। दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। बीजेपी ने कांग्रेस ज्योति मिर्धा थी, उसको नागौर से भेजा, बीजेपी ने लीडर बना। बुआ जी का हम भी अब 2018 में फिल्म रिलीज की थी भाई 40 सासरी है, अब के फिल्म रिलीज का बुआ 40 सासरी है। ज्योति मिर्धा को कद्दावर पहले दिन ही नागौर के अंदर पहले दिन उसने पैर रखते ही शाम को हमने उसको टेलर दिखा दिया था, नहीं है तो वीडियो चला था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विरोध। ज्योति मिर्धा जी को उसके अंदर ज्योति मिर्धा जी को जाट कद्दावर जाट चेहरे के तौर पे देखा जाता है। वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। कहाँ उसके साथ गांठ कहाँ है? मेरे को एक ही ज्योति के साथ आप ज्योति को 15 दिन हो गए, एक ही जाट नेता का चेहरा बता दो कि नागौर का कोई जाट नेता उसके साथ घूम रहा है क्या? सब अपने घर बैठे हैं। ज्योति मिर्धा जी को एक ऑप्शन माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी को टक्कर दे पाएंगी। ज्योति मिर्धा जी ऐसा भी कह रहे हैं, वो दल बदलू के साथ कोई नहीं रहता है। हनुमान जी की टक्कर में हाल फिलहाल कोई है ही नहीं। ज्योति जी ऐसा भी कह रहे हैं कि वही घोड़ा वही मैदान, हनुमान जी बेनीवाल में दम है तो आए और सामने चुनाव लड़ें। अब की बार घोड़ा दारता टाइम में पता ही नहीं घोड़ा किधर गया है। अब की बार चुनाव में ना बूंदिया चलेगा, ना भुजिया चलेगा, ना दारू ढोला पैसा, कुछ नहीं, सिर्फ हनुमान का डंका बजेगा दिल जी जान से, चाहे खून ही बहाना पड़े हनुमान के लिए, रात दिन के लिए सिर कटाने। खुद भी नागौर से चुनाव लड़ रही है ज्योति मिर्धा जी भी, वो खुद भी चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है खुद चुनाव जीत पाएगी नागौर से? नहीं, बहुत उसकी फिल्म खत्म हो गई, कुछ नहीं है। जनता जाग वोट नहीं लेगी 40,000 वोट ऊपर। अगर वो करे वही घोड़ा वही मैदान, तो वो क्यूसर से क्यों नहीं लड़े? क्यों नागौर से लड़े? आओ क्यूसर के अंदर। तो मतलब वो डर गई हनुमान जी बेनीवाल, डर गई है वो तो डर। जब कांग्रेस क्यों छोड़ी, बीजेपी में क्यों गई? उस घोड़े से आना था कांग्रेस वाले से। ऐसा कह रही है कि हनुमान जी बेनीवाल और कांग्रेस मिली हुई है। ये सब क्या? वो तो पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बता दिया, और पहले कांग्रेस में तो बीजेपी को बता दी थी, अब बीजेपी तो कांग्रेस को बता रही है। अब मेरी बात सुनो, हनुमान बेनीवाल के यहाँ जो भी आते हैं ना, वो सारे रैली के अंदर अपने जेब के पैसों से आते हैं। कांग्रेस भाजपा की जितनी भी रैली होती है वो सब पैसे बांटते हैं, कितनी गाड़ियां लानी है, कितना पैसा देना है। लेकिन ये एक गरीब पार्टी के लोग हैं, पैसा नहीं है लेकिन दिल दीजिए जान से साथ में है, घर से पैसा लगा। राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि लगभग हर 5 साल बाद सरकार बदलने का। अभी चुनाव फिर से कांग्रेस थी, क्या भाजपा आ पाएगी या फिर भाजपा नजदीक रहेगी सत्ता के? थर्ड फ्रंट आएगा। अब की बार तीसरा फ्रंट हनुमान बेनीवाल ही आएगा। हनुमान बेनीवाल की अब की बार जो अहम भूमिका रहेगी थी, और जो गठबंधन हुआ है उन लोगों पे तमाचा मारा है कि हनुमान बेनीवाल को जो जातिवाद नेता बोल रहे हैं ना, उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है। और हमारे 36 कौम के भाइयों को साथ में लेके और जो ये पार्टी स्थापित किया है, इससे राजस्थान में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों की भावनाएं और ज्यादा बढ़ी हनुमान बेनीवाल के प्रति। घनश्याम जी तिवारी, किरोड़लाल जी मीणा ऐसे नेता जिन्होंने भी अपनी नई पार्टी बनाई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उनसे मैंने जब ये पूछा कि हनुमान जी बेनीवाल में तैयारी कर रहे हैं, पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में थर्ड फ्रंट संभव नहीं है। नहीं, थर्ड फ्रंट तो आज तक राजस्थान में किसी ने पार्टी बनाई थी तो बना नहीं पाए। बाकी हनुमान बेनीवाल ने जो पार्टी बनाई है 5 साल से, तो हम लोग देख रहे हैं कितने लोग नए नेता बने हैं, कितने लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं, और भी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है और कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान वर्ग का है, गरीब मजदूर। सरकार आएगी फुल बिल्कुल। कहाँ से आप? क्यूसर से। क्यूसर में क्या माहौल लग रहा है? ऐसा कहा जाता है हनुमान जी बेनीवाल पे अक्सर उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वहाँ के युवाओं को हनुमान जी बेनीवाल गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। झूठ बोले वो तो चूती आदमी है, उनके पास कुछ नहीं है, उनका झूठ बोलना ही काम है। सारे काम करवा दिए उधर, फिर यही मुद्दा बचा है नशे का। बोलो ऐसे बहुत रोड पे रोड बन रही है, रोड पे ऊपर रोड बन रही है क्योंकि जगह नहीं है रोड बनाने के लिए। रोड बनी हुई है उसके ऊपर रोड बन रही है। आप देखो वहाँ के जो भाजपा में जो ले रहे हैं वो खुद नशा में जो अभी लिप्त हो रहे हैं, वो सब भाजपा में ऐड हो रहे हैं। जो भाजपा के अधिकारी है, जो प्रत्याशी है, वो सब खुद नशा के ठेकेदार रह चुके हैं। तो वो क्या आरोप लगा रहे आरएलपी के ऊपर, आप बताओ। कितनी सीटें अनुमानित? कम से कम 80-90 सीट आरएलपी की। आरएलपी, और आरएलपी का नेता इतना है जो पूरी दिन रात इतनी मेहनत करता है, साथ कोई नहीं करता, इसलिए उस पार्टी के लिए इतना मजबूत नेता हो गया। और दोनों को गठबंधन